बेटा फिर से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। ठीक है, देन हेलो, दिख रहा है अभी बेटा इस वीडियो? Yes, sir. Okay, so then force F acting between them is given by, फोर्स एक्ट करेगा उसके बीच में, वो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू, अगर हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वैक्यूम वगैरह के केस में हमारा जो K की वैल्यू 1 हो जाती है, K भी आता है 1/4πε0 K। K इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोफिशिएंट। ठीक है, तो K चूंकि अगर हम एयर यूज कर रहे हैं तो उसके केस में 1 हो जाता है, या वैक्यूम है तो अभी जो हम लोग ये वाला इक्वेशन लिखे थे सब में हमारा K की वैल्यू 1 है, यहाँ K है हमारा ये 1 है। ठीक है, लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर रहे हैं कोई भी एक्सेप्ट योर वैक्यूम और एयर, तो K की वैल्यू 1 तो होगी नहीं, ये आपका डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, K रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, 1/4πε0 K भी आएगा। K is your what? Dielectric material that may be insulator like glass, wax, paper। अगर ये होगा तो इसके अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल होगा उसकी डेफिनेट K वैल्यू होती है, तो वो आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे आई थिंक ग्लास के लिए 1.5 होती है। ठीक है, जो भी है तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है? आपका फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, K भी आएगा फिर। और नॉर्मली अगर आपका कुछ नहीं दिया है तो आप उसको वैक्यूम मान के चलो। क्वेश्चन में अगर K मतलब K आपको जब तक डिफाइंड न दिया हो कि ये ग्लास मटेरियल है या ये है या ये है, अगर कुछ डिफाइंड होगा तो आपको दिया भी होगा K की वैल्यू। अगर वो नहीं दिया है तो आप उसको वैक्यूम मान के चलो। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिर एप्सिलॉन नोट कर लिया है सभी? नहीं है, एक लाइन और लिख लीजिएगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। K इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है, तरह से कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हमने आपको बताया परमिटिविटी होता है। ठीक है, अच्छा हम एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताइए बेटा। वी कैन राइट एप्सिलॉन नॉट K एज एप्सिलॉन, कैन वी डू दिस? कैसा कर सकते हैं हम लोग? हैं? यस सर, यस सर। ये कब लिखेंगे? सर जब एयर या वैक्यूम में होता है तो हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और जब अदर किसी मीडियम में होता है तो एप्सिलॉन लिखते हैं। वेरी गुड, दिस विल बी व्हाट? इफ कूलम लॉ इज अनदर मीडियम। ठीक है, इफ कूलम लॉ इन अनदर मीडियम, कूलम लॉ इन ए मीडियम, देन यू कैन राइट दिस। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट के जो है वो एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब आगे बढ़े, एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ इसी पे। हेलो, एक बहुत ही सिंपल सा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, नोट करिएगा, मैं नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इसी पे बेस है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फोर्स, नोट कर लीजिएगा, फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज, फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज Q1, इसकी वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, ड्यू टू ए चार्ज Q2, जिसकी वैल्यू है -300 माइक्रोकूलम।
equal to minus 300 micron, where Q1 is at Q1 is at 0, 1, 2, ठीक है, and Q2 is at Q2 है आपका 2, 0, 0 पे। अब बताइए ये हो पाएगा क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको? हेलो, पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से हम Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर वो जो हमारा कूलम्स लॉ है उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे Q1, Q2 और R की। जरा आंसर बताइए बेटा क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करिए, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए क्या है। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक ये है, आप लोग भी करते रहिए, मैं तो जो कर रहा हूँ मैं कर ही रहा हूँ, आप लोग भी करते रहिए, ठीक है। आपको डायग्राम बता दे रहा हूँ कैसे, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज हमारा Q2 एक Q1 है ना, इसको हम B पॉइंट ले लेते हैं, इसको A पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और इस पे जो Q1 है, Q1 के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, दैट इज 0, 1, 2। सर 6 न्यूटन है। नहीं बेटा, 6 न्यूटन इन द सेंस आप कैसे निकाल रहे हैं 6 न्यूटन? सर 18 into 10 power 6। हेलो, नहीं नहीं, देखो यहाँ पे डायरेक्शन फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये जो Q1 Q2 दिए हुए हैं ना, कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं, आप समझिए इसको। सर Q1 आई जे के कैप के फॉर्म में आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या AX AY AZ भी कह सकते हैं आप, या IJ के फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है। मैग्नीट्यूड निकाल दिए थे सर। नहीं नहीं, ये देखिए 0, 1 और 2 क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है ना। ये बता रहा है कि ये जो चार्ज है हमारा इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। Q2 हमारा है 2, 0, 0, XYZ की वैल्यूज हैं, ऐसे समझिए, सर X1 X2 X3। हाँ बताइए सर बेटा। 12 आई कैप। 12 Y कैप नहीं, नॉट दिस। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, शायद आपको डायग्राम से चीजें क्लियर, ये जो मैं वेक्टर डायग्राम बना रहा हूँ इससे आप समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे जो आप डायरेक्ट फार्मूला रखे, वो तो 2 नंबर में क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बड़े क्वेश्चन में आएगा तो आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा, ठीक। ये हो गया सर O मतलब पॉइंट। अगर सर मैं मल्टीप्लाई ना करता हूँ तब सर आ रहा है 4 आई कैप माइनस 2J प्लस 4K कैप। एक मिनट देखिए बेटा, मैं बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए ये हो गया RA, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये हो गया RB, ये, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये है, ठीक है। अभी ऐसे ही तो हमने डायग्राम बनाया था पीछे, वेक्टर डायग्राम, बताइए, यस ठीक है सर। ना। ठीक है, देखिए ये RA हो गया, ये RB हो गया, इनका रिजल्टेंट हो गया ये दिस, क्लियर, दिस इज योर वेक्टर। वेक्टर में आप लोग को पता ही होगा कैसे ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल A है, A प्लस B है, हमें रिजल्ट C चाहिए, तो हमें कैसे हम ऐड करते हैं, एक वेक्टर A ले लेते हैं, ठीक है। कैसे ऐड करते हैं कोई बताएगा? एक पॉइंट हमने ये ले लिया, ये A वेक्टर हो गया, एक B वेक्टर होगा, होगा। हेलो, दिस इज योर B वेक्टर, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तो C वेक्टर मिल जाएगा, लाइक दिस। ये समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा है। ए यस सर। वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहीं से स्टार्ट हुआ, तो ये आपको रिजल्टेंट सी वेक्टर, ठीक है। यही चीज हो रही है यहाँ पे, ये O पॉइंट है, ये RA हो गया, ये RB हो गया, ये इनका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। ऐसे समझिए आप, आगे बढ़े इसमें, आगे बढ़े। हेलो, यस सर। तो ये देखिए ये Q1 Q2 हो गया, ये एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में होगा, RAB होगा, क्या होगा, RAB, क्योंकि ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है एरो के अकॉर्डिंग, ये इसका इनिशियल डेस्टिनेशन, तो द डिस्टेंस विल बी
RAB, ठीक है, RAB विल बी द डिस्टेंस, और जो फोर्स इस पे रिजल्टेंट एक्ट होगा ये इसी डायरेक्शन में ऐड करेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसी डायरेक्शन में ऐड करेगा, वो विल टेल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन, वो सॉरी। अच्छा ये बताइए हमको, मेरा जो अनदर क्वेश्चन है आपसे, कि जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक ही होगी या अलग अलग होगी? दिस फोर्स विल बी एफ बी टू ए, बी से ए की तरफ फोर्स है, बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, इसकी डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन एक ही होगी या अलग अलग होगी? लोग इतना टाइम लग रहा है? सर ऑपोजिट। अपोजिट होगी, अभी बताया था ना, जब सेम चार्ज होते हैं तो फोर्स और यूनिट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो अपोजिट होती है, ठीक है। तो देखिए ये Q1 है दैट इज प्लस है, तो Q2 माइनस, -300, तो दोनों अपोजिट हैं तो फोर्स और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं, अब आपको निकालना क्या है, हमने डायग्राम बना दिया, तो आपको निकालना है FBA, FBA निकालना है आपको। FBA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0। अब यहाँ पे कोई आपको मीडियम नहीं दिया था, उसको एयर मान के चलेंगे, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है बेटा, दिस इज योर Q1 Q2, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, RA माइनस RB आएगा, ये आपका फाइनल पॉइंट है। RAB की वैल्यू क्या होगी, RA माइनस RB, तो हम लिख सकते हैं RA माइनस RB अपॉन मॉड ऑफ RA माइनस RB का होल क्यूब। अब होल क्यूब हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। ये देखिए, ये यूनिट वेक्टर हमने जब डिफाइन किया था, आपको बताया था अभी से पहले वाले पेज पे, ये तो ये जो यूनिट वेक्टर AR कैप आ रहा था, उसकी वैल्यू हमने लिखा था R2 माइनस R1 बटा R2 माइनस R1 मॉड में, तो ये स्क्वायर स्क्वायर और मॉड मल्टीप्लाई के क्यूब बन गया था, उसी से आया ना ये, ठीक है। तो हमने यूनिट वेक्टर हटाई दिया, इसकी जगह पे इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में रख दिया, मिस वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर, जिसकी वजह से यहाँ क्यूब आ गया, और ऊपर वेक्टर है तो ये वेक्टर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये फार्मूला जो भी हमने पीछे बताया था। अब आपको क्या करना है, RA RB की वैल्यू देखनी है। RA क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RA, RA इज द डिस्टेंस वेक्टर, ए पॉइंट पे डिस्टेंस वेक्टर की वैल्यू क्या है, 0 1 2, 0 1 2 है ना, हेलो, और RB क्या है, RB क्या है, 2 0 0, 2 0 0। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर हो गया RA RB का जिस पॉइंट पे, ठीक है। तो RA माइनस RB क्या हो जाएगा, RA माइनस RB तो आपको निकालना है फॉर्मूले के लिए, RA माइनस RB क्या आ जाएगा, बताइए, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकालते हो, सर √2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, एक तरह से मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ से सर x1 है, 3 आ जाएगी वैल्यू, ये x1 y1 और z1 है, ऐसे समझ लीजिए, Z1। और ये x2 y2 और z2, ठीक है। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, और इसी फार्मूले को फॉलो कर लीजिए। तो x2 इज व्हाट, 2, 2 - 0 का होल स्क्वायर, y2 is 0 - 1 का होल स्क्वायर, z2 is 0 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना रिजल्ट आ जाएगा ये बताइए, सर 3। ये r की वैल्यू 3 मीटर आ गई, यूनिट भी तो लिखोगे, डिस्टेंस वेक्टर इस यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, ठीक है। इस RA माइनस RB विल बी 3 मीटर, ठीक है, क्लियर। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पुट कर देंगे नहीं कर देंगे फॉर्मूले में, यस सर। ठीक है। तो FBA में क्या मिल जाएगा, पुट कर देंगे, FBA आपको मिल जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹, ठीक है।
Q1 Q2 की वैल्यू सर Q 20 माइक्रोकूलम एंड 300 माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम को आप 10 की पावर -6 लिख -6 दीजिए, ठीक है। और ये -300 है, -300 इंटू 10 टू द पावर -6 लिख दीजिए, ठीक है। इंटू RA माइनस RB कितना आया? 3 आया। सर ये नहीं 3 नहीं सर वो आया। तो ऊपर मैग्नीट्यूड वो हाँ लेंगे ना, हाँ वेक्टर लेंगे। हाँ वेक्टर लेंगे, वही मैं कहना चाह रहा था। तो वेक्टर क्या लिखेंगे हम? सर 2i माइनस j कैप प्लस 2k कैप। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, बताइए? सर 2i कैप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए -2ax कैप प्लस ay कैप प्लस 2az कैप। ये कैसे लिखा है? ये वेक्टर x2 पॉइंट है, माइनस x। हाँ ये वेक्टर पॉइंट है, ये वेक्टर पॉइंट है। इस वेक्टर से इस वेक्टर को माइनस करोगे, इससे इसको करोगे, इससे इसको करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 0 -2 यस will be सर। -2, 1 - 0 is 1, 2 - 0 is 2। तो x y z है तीनों पॉइंट, तो ax कैप ay कैप az कैप, ठीक है। क्लियर है? और अपॉन में क्या आ जाएगी वैल्यू? अपॉन भी 27 RA माइनस RB का होल, तो 3 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे फिर भी क्या मिल जाएगा, BA क्या मिल जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा FB2A, दैट इज 3 पॉइंट, एक बार सॉल्व करके आप लोग भी देख लीजिएगा आंसर मैच कर रहा है कि 3.90 ax कैप माइनस 1.99 ay कैप माइनस 3.98 az कैप। ये कुछ आना चाहिए इस तरीके। सर मेरे पास पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है सर, वही 4i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस 4k कैप। एग्जैक्ट आ रही है? यस सर। हाँ तो एग्जैक्ट आ रही है तो ठीक है। एक्चुअली हो सकता है इन्होंने एजम्पशन से रख के सॉल्व किया हो, क्योंकि 4 पाई की वैल्यू 3.14 रख दिया हो। जैसे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन और 9 to 10 to the power 9 वो रख तो देते सर हैं। हम सारा ही 9। यस सर, वो तो हम सारा 9 × 10⁹ लेके चल रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन इन्होंने जो है उसको डायरेक्ट 1/4 उससे नहीं रखा है, 9 to 10 to the power 9। इन्होंने 4 to पाई की ओके वैल्यू सर। से, हाँ तो उससे थोड़ा सा ये वेरी कर पॉइंट की बात है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे यस सर, हम लोग जो 9 to 10 to the power 9 रखते हैं वो एग्जैक्ट समझ गए वैल्यू सर, नहीं है। मतलब जो 1/4 हाँ पाई एप्सिलॉन हाँ, लिखते हैं वो वहां पे चेंज। डेसिमल में वैल्यू होती है, लेकिन हम उस पर अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 to the power 9 रखते हैं ना, इस वजह से। यस सर। ठीक है, तो आपका जो 4 आ रहा है तो वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं। और ये अप्रोक्सीमेशन से रखा गया है, ठीक है ना, जो हम अगर अलग अलग रख के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? बताइए। कूलम्स लॉ समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, इससे बेसिक क्वेश्चन भी हमने करा दिया, इसमें कोई किसी को डाउट? क्योंकि यही चीज हमारी आगे कंटिन्यू होगी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएंगे तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपको वहां भी काम करेगा, ई जो है, ठीक है। जो भी वेक्टर आपने समझा है, यही वेक्टर डायरेक्शन वहां भी आएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट मैं नोट डाउन यहाँ कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, अगले लेक्चर से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। समझ में आज का लेक्चर समझ में आ गया सभी को? बताइए, किसी को Yes, कोई sir. डर, किसी को कोई यहाँ इशू हो तो पूछ सकता है, किसी का कोई भी इशू, बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़े। इशू तो नहीं किसी को कोई? समझ में आ गया सबको? मैं अटेंडेंस लेने यस जा सर। रहा हूँ, ठीक है, मैं अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट यूनिट के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आपको आज तो टाइम ही नहीं मिल पाया एक्चुअली, इसी में निकल गया पहले दूसरे यूनिट के टॉपिक में। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा एक एक दो टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको लेक्चर में लास्ट में 10 मिनट में मैं कराया, ठीक है, जिससे आपको फर्स्ट यूनिट का पूरा वो टचअप बना रहे और आइडिया भी लग जाएगी कैसे कैसे न्यूमेरिकल, ठीक है ना, 1 by 1।
क्लियर है? बाकी ट्यूट में तो हमने क्वेश्चन दिए ही हैं, वो आप लोग करते रहिए, तो ट्यूट में करा दूंगा। तो ये इस चीज को आपको ध्यान अगले से हम ध्यान रखेंगे कि हम उसके लिए 10 मिनट रिजर्व रखेंगे, 5 मिनट वो क्वेश्चन भी कराने, ठीक है? उससे रिलेटेड भी हमें टॉपिक हमारे कवर होते हैं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा? यस सर। सर अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ हाँ ले रहा हूँ, ले 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट और दे दीजिए। बोलिए। एक मिनट रुक जाइए जरा सा। हाँ, मैं रोल नंबर बोल रहा हूँ, रोल नंबर 122। अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए जरा फटाफट। 122, प्रेजेंट सर। 123, 124, Present, sir. 125, श्रेयाशी सिंह नहीं, 127, 128, Present, sir. 128. 129, Present, sir. 130, Present, sir. 131, 131 नहीं है, 132, 31 present sir 131 अच्छा 130, Present, sir. 132. 133, Sir, 132 हो गया. हाँ, sir 131 present 133 बोलिए, 133, 134, 135, present sir 135 present 136, प्रेजेंट सर। 137, Present, sir. 137. 138, 138 नहीं है बेटा, सुयश रंजन बहुत एब्सेंट है। 139, उसको कोरोना हो गया. उसको कोविड हो गया. कोविड हो गया. अच्छा अच्छा, रिकवरी हो गया तब देखते हैं। 139, Present, sir. 140, Present, sir. 141, 40 present. 141, 142, 143, 144, Present, sir. 144, Sir, 143. विशाल चौधरी, सर प्रेजेंट सर। 145, Yes, sir. Present, sir. 145 Vishal Rai. 146, Present, sir. Vishal Singh. 140, 9001, 9001, 9001, 9002, अर्श अहमद, 9003, 9004, 9005, प्रेजेंट सर 9005। 9006, प्रेजेंट सर 9006। ठीक है। अब मैं एब्सेंट वाले का नाम एक बार बोल देता हूँ, फटाफट सुन लीजिए। 125, 127, 133, 134, 138, 141, 142, 9001, 9002, 9003, 9004, ये बच्चे एब्सेंट। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। थैंक यू क्लास।